एवरीवन, दिस इज सौम्या। वेलकम टू दोसर क्लासेस। आज स्टार्ट करेंगे हम क्लास 6 केमिस्ट्री का चैप्टर एलिमेंट, कंपाउंड, सिंबल एंड फॉर्मूलेज। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आपको केमिस्ट्री आप कभी भी पढ़ोगे तो ये चैप्टर आपका फंडामेंटल को क्लियर करने वाला है, यानी आगे आपको केमिस्ट्री अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। व्हाट इज़ एलिमेंट, कंपाउंड। लेकिन इससे पहले हम देखेंगे मैटर क्या होता है, क्योंकि मैटर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कंपाउंड और एलिमेंट से ही बना होता है। ठीक है, तो मैटर को अगर हम जनरली डिवाइड करें तो एक मेन ग्रुप हो सकते हैं इसके, एक लिविंग मैटर और एक हो सकता है नॉन लिविंग। लिविंग के बारे में तो अभी हमको पढ़ना नहीं है, नॉन लिविंग के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक, अब नॉन लिविंग को भी देखें तो इनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 2 कैटेगरीज की दे सकते हैं, एक तो प्योर सब्सटेंस की और दूसरी इम्प्योर सब्सटेंस की। ठीक है, प्योर सब्सटेंस कौन से होते हैं? तो ऐसे सब्सटेंस जिसमें सिर्फ सिमिलर टाइप के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, उन सब्सटेंस को हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस। ठीक है, जैसे गोल्ड है मेरे पास, तो गोल्ड में कोई भी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट ना हो तो उसको हम कह देंगे प्योर गोल्ड या प्योर सब्सटेंस कह देंगे। ठीक है, अगर हमारे पास मिल्क प्रेजेंट है और हम मार्केट से लेके आए और बोले इसको कि ये देखो प्योर मिल्क है, तो वो प्योर नहीं है बच्चों, वो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में प्योर नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है, प्रोटीन के मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट हैं, जो फैट होता है उसके भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है यहाँ पर, इसलिए हम इसको प्योर नहीं बोल सकते हैं, ये एक तरह का मिक्सचर है। ओके, अब जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो भी 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, एक एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। अभी जो एलिमेंट होते हैं ये क्या है, कंपाउंड क्या है, ये सब हम अभी अभी देखेंगे। ठीक है, तो एलिमेंट को फिर से डिवाइड कर सकते हैं हम, कई टाइप के एलिमेंट पाए जाते हैं, इनको इनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि मेटल की डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है, नॉन मेटल की डिफरेंट होती है, मेटलॉइड और नोबल गैसेस की डिफरेंट होती है। ठीक है, तो इनको सबको हम लाइन से एक बार देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है इसमें। अब देखो प्योर सब्सटेंस क्या होता है, तो प्योर सब्सटेंस आर सब्सटेंस दैट आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल एंड हैव ए फिक्स और कांस्टेंट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। मीन्स कहने का मतलब है आपके पास वाटर है, ठीक है, इसमें अगर सारे मॉलिक्यूल को चेक किया जाए तो सारे H2O के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये वाटर आपका टैप वाटर नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पर मिनरल भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये आपका लैब में पाया जाने वाला डिस्टिल वाटर होगा, तभी ये प्योर होगा, क्योंकि इसी में सारे मॉलिक्यूल H2O के प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जब इसमें सब H2O के मॉलिक्यूल हैं, कुछ भी इम्प्योरिटीज़ नहीं है, तो इसको प्योर बोलेंगे हम। ठीक, ऑक्सीजन सिलेंडर है, उसमें सिर्फ ऑक्सीजन गैस ही प्रेजेंट है, कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं प्रेजेंट है, तो उसको कहेंगे हम प्योर सब्सटेंस। ठीक है, साल्ट है हमारे पास, इसके पास सिर्फ NaCl ही प्रेजेंट है, NaCl फॉर्मूला होता है साल्ट का, तो इसके पास सिर्फ NaCl ही, सारे मॉलिक्यूल NaCl हैं, तो ही इसे हम प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो प्योर सब्सटेंस वो है जो सिमिलर टाइप के सारे मॉलिक्यूल रखता है। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कि ये होमोजेनस होता है। होमो का मतलब क्या होता है, सेम टाइप, मतलब सिमिलर। ठीक है, और जीनियस मतलब कि जो उसका जनरेटिव पार्ट है वो पूरा होमो, एक ही जैसा है। ठीक है, और इवनली पूरी जगह आपको इवन दिखेगा। आप जब प्योर वाटर लोगे तो वो कैसा दिखेगा, आपको कुछ भी उसमें मिक्स होता हुआ मॉलिक्यूल नहीं दिखेगा, मतलब कि कुछ भी आपको सस्पेंडेड मॉलिक्यूल नज़र नहीं आएगा, प्योर उसमें H2O ही निकल के आएगा, तो उसको कहेंगे हम होमोजेनस। ठीक है, अब ये जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है H2O के, ये H2O के मॉलिक्यूल को आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हो, मतलब इसके हाइड्रोजन के एटम और ऑक्सीजन के एटम को अलग अलग नहीं कर सकते हो। कैसे? फिजिकली मेथड से नहीं कर सकते हो, केमिकल मेथड से तो कर सकते हो, लेकिन आप फिजिकली उसको नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब जो मिक्सचर होता है वो क्या है, इम्प्योर सब्सटेंस है। अभी हमने प्योर सब्सटेंस की बात की तो क्या हो गया, सारे मॉलिक्यूल सेम टाइप के होंगे तभी प्योर होगा। अगर मॉलिक्यूल वाटर के अंदर देखोगे, जो आपका मिनरल वाटर होता है या जो आप घर पे टैप वाटर पीते हो वो है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं,
अगर आप उसको माइक्रोस्कोप से चेक करोगे तो आपको कई सारे डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट दिखाई देंगे, इसलिए इसको हम प्योर वाटर नहीं कहेंगे या प्योर सब्सटेंस नहीं कहेंगे। ठीक है, हर एक प्योर सब्सटेंस का फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी होती है, मतलब डेफिनेट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है। मतलब देखने में फिजिकल मतलब वो देखने में कैसा लगता है, और केमिकल मतलब उसका केमिकल कंपोजिशन कैसा है, वो डेफिनेट होगा, मतलब बिल्कुल फिक्स होगा, हर एक सब्सटेंस का अलग अलग होगा। ठीक है, जैसे वाटर का कह दिया हमने तो लिक्विड सब्सटेंस होगा, और अगर हम सॉलिड किसी मेटल की बात करें, जैसे आयरन की बात कर ली, तो वो सॉलिड होगा, उसके मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा पैक्ड होंगे, है ना, तो उसका डेफिनेट प्रॉपर्टी होगा। अब प्योर सब्सटेंस जो होता है हमेशा फिक्स बॉइलिंग पॉइंट भी रखता है और फिक्स मेल्टिंग पॉइंट भी रखता है। कहने का मतलब है, आप गूगल करके देख लो, जितने भी सब्सटेंस होते हैं सबका अपना कुछ बॉइलिंग पॉइंट होता है, कुछ मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, आप उसी पॉइंट पर जाकर उसको बॉयल करोगे तो बॉयल हो जाएगा, और उसी पॉइंट पे जाके मेल्ट करोगे तो मेल्ट भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, जब फिक्स होगा तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। अगर आप इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ मिला देते हो तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है और मेल्टिंग पॉइंट है वो वेरी कर सकता है, चेंज हो सकता है ना, तो ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब एटम्स एंड मॉलिक्यूल, एटम क्या होते हैं, मॉलिक्यूल हमें पढ़ना है, मॉलिक्यूल सारे जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं वो एटम से मिलके बने होते हैं। ठीक है, एटम क्या है, स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल यूनिट ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की स्मॉलेस्ट यूनिट एटम कहलाती है। ठीक है, अब जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी अपनी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, यानी कि आप डिफरेंट डिफरेंट एटम को आप मिला दो या फिर सेम टाइप के भी एटम को मिला दो तो उनकी जो प्रॉपर्टी होती है एटम से थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। जैसे कि आप बात करो, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो ऑक्सीजन में दो एटम प्रेजेंट है, एक ऑक्सीजन एटम, दूसरा ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो इसका ऑक्सीजन एटम से डिफरेंट प्रॉपर्टी होगा ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन गैस का। और इसी ऑक्सीजन को आप अगर ओजोन बना दो, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। ठीक है, तो O3 में 3 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट हो गए, और ओजोन की प्रॉपर्टी ऑक्सीजन गैस की प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप एटम के नंबर्स को चेंज कर कर एटम के को मिलाकर जो एलिमेंट फॉर्म करोगे वो अपनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ का बनेगा। ठीक है, अब मॉलिक्यूल क्या होते हैं, तो व्हाट इज़ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्या है, एटम से ही मिलके बने होते हैं। कैसे मिलते हैं, तो जब दो या दो से ज़्यादा एटम एक केमिकल बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं तब एक मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, इनके बीच एक केमिकल बॉन्डिंग पाई जाती है, इसीलिए इसको ईजिली अलग नहीं कर सकते हो। अब ये जो एटम है, ये जो मॉलिक्यूल है, ये या तो सिमिलर टाइप के एटम से मिलके बनते हैं या तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एटम से मिल रहे हैं। यहाँ पर देखो सिमिलर टाइप के एटम मिलके बन रहा रहे हैं मॉलिक्यूल, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एटम मिलके मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो जब डिफरेंट टाइप के एटम मिलके मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं तो उसी मॉलिक्यूल को हम कहते हैं कंपाउंड मॉलिक्यूल। और जब सिमिलर टाइप के एटम मिलके कोई मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं तो उसे कहते हैं हम एलिमेंट मॉलिक्यूल। ओके, तो हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल 2 टाइप के होते हैं, एलिमेंट मॉलिक्यूल और कंपाउंड मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल देखते हैं, ये हीलियम है और ये ऑक्सीजन है। हीलियम एक टाइप के एटम से मिलके बना है, इसलिए इसको हम कहेंगे एलिमेंट कंपाउंड, एलिमेंट मॉलिक्यूल। ये दो ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है, दो ऑक्सीजन एटम से मिलके बना हुआ है। जब ये दोनों सिमिलर हैं इसलिए हम इसको कहेंगे एलिमेंट मॉलिक्यूल। यहाँ पर देखो वाटर में एक तो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है और दूसरा ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, तो दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एटम हो गए। तो जब दो डिफरेंट टाइप के एटम मिलकर कोई मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं तो उसको कहते हैं हम कंपाउंड मॉलिक्यूल। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर देखो एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं, जैसे CO2 है वो भी कंपाउंड मॉलिक्यूल हो गया, यहाँ पर नाइट्रोजन है वो भी कंपाउंड मॉलिक्यूल हो गया। ये हो गया आपका, सॉरी, नाइट्रोजन आपका हो गया एलिमेंट मॉलिक्यूल, ये आपका CO2 कंपाउंड मॉलिक्यूल में आ जाएगा। अब एलिमेंट क्या होते हैं, तो व्हाट इज़ एलिमेंट, तो एलिमेंट एक तरह के प्योर सब्सटेंस होते हैं दुनिया भर में
बहुत एलिमेंट प्रेजेंट है, बहुत सारे एलिमेंट प्रेजेंट है, लेकिन उनमें से सारा कुछ अच्छे से डिस्कवर करे गए हैं जिसको, वो है 118 एलिमेंट कह सकते हैं हम। अब ये जो 118 एलिमेंट्स हैं वो, उनमें अपनी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ की सिमिलर प्रॉपर्टीज़ है, कुछ की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है। तो उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग इनको फिर से डिवाइड किया गया है, जैसे मेटल है, नॉन मेटल है, मेटेलॉइड्स हैं और नोबल गैसेज है। इन 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग मेटल देखेंगे। तो मेटल क्या है? मोस्टली एलिमेंट आर मेटल। जितने भी एलिमेंट हैं 118 में से ज़्यादातर 93 एलिमेंट ऐसे हैं जो सिर्फ मेटल के हैं, ठीक है। और मेटल क्या है? वही जो आप लोग घर पे लोहा देखते हो, आयरन देखते हो, गोल्ड देखते हो, सिल्वर देखते हो, कॉपर देखते हो, एल्युमिनियम देखते हो, वही सब लोहा है, मतलब मेटल है, ठीक है। आप लोग कॉइन्स देखते हो, ये भी मेटलिक होते हैं। तो ये जो मेटल है ये टोटल 93 हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ कुछ होती हैं, जैसे कि हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। कोई भी मेटल होगा उसको जब आप मेल्ट करना चाहोगे, बॉयल करना चाहोगे अच्छे से, तो वो बहुत हाई एनर्जी लेता है, ठीक है, इसलिए हाई मेल्टिंग पॉइंट। और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या हीट। किसी भी मेटल को आप अगर हीट प्रोवाइड करोगे तो बहुत जल्दी वो गर्म हो जाता है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो उससे बहुत जल्दी इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। तभी आप जो केबल्स होते हैं, वायर होते हैं, इलेक्ट्रिक वायर होते हैं, वो सब अंदर मेटलिक होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो गुड कंडक्टर होते हैं। और हीट के भी गुड कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के भी गुड कंडक्टर हीट के होते हैं। या आप देख सकते हो किचन में जितने भी बर्तन होते हैं, जितने भी यूटेंसिल्स होते हैं कुक करने वाले, वो सब मेटलिक बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि अच्छे से उसमें बहुत जल्दी वो हीटेड हो जाए और आपके फूड को बहुत जल्दी वो कुक कर लें, ठीक है। डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। डेंसिटी मतलब घनापन, यानी उनके जो मॉलिक्यूल होते हैं किसी भी मेटल के, मेटल क्या है? सॉलिड है ज़्यादा, और जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत पास पास अरेंज होते हैं, बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, इसलिए इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। और मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल का मतलब है कोई भी मेटल आप पीट पीट के उसको पीट पीट के एक शीट का फॉर्म दे सकते हो। इस प्रॉपर्टी को हम मेलिएबिलिटी कहते हैं, ठीक है। डक्टिलिटी, डक्टाइल क्या होता है? आप किसी भी मेटल को खींच के उसका वायर बना सकते हो, ये प्रॉपर्टी मेटल की डक्टाइल होती है, ठीक है, ये डक्टिलिटी कहलाती है। अभी जो नॉन मेटल होते हैं, तो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होती है मेटल से, ठीक है। जैसे आपका कोयला है कोयला आप लोग सब लोग जानते हो, कोयला है, ऑक्सीजन गैस है, डायमंड है, ये सब क्या है? नॉन मेटल है, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टी आपको मेटल से डिफरेंट लगी। कैसे? जैसे मेटल है उसको आप पीटोगे, जब आप पीटोगे तो वो शीट का फॉर्म ले लेगा, लेकिन नॉन मेटल को जब आप पीटोगे तो ब्रिटल नेचर का होता है। ये क्या है? पीट के वो पाउडर का फॉर्म ले लेगा, ठीक है। तो डिफरेंट हो गई प्रॉपर्टी, ठीक। जो नॉन मेटल है वो 18 नंबर में पाए गए हैं, मतलब वो 92 नंबर के हैं, मतलब 92 मेटल्स प्रेजेंट है दुनिया में और 18 सिर्फ नॉन मेटल प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये हीट के हो या इलेक्ट्रिसिटी के हो एक बैड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। बैड कंडक्टर यानी कि ना इसमें हीट अच्छे से जल्दी से जाएगी और ना ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो पाएगी। इसीलिए हम लोग यूज़ भी करते हैं, जैसे कोई फूड बनाते हैं तो उसमें जो हैंडल होता है वो हमेशा बैड कंडक्टर वाला ही होता है, नॉन मेटल का होता है ना। तो नॉन मेटल कैसे भी होते हैं? नॉन लस्टरस होते हैं। आप जो मेटल को देखोगे तो उसमें एक मेटलिक शाइन होता है, उसको कहते हैं लस्ट्रस, ठीक। लेकिन नॉन मेटल जितने होते हैं आपको लस्ट्रस नहीं मिलेंगे। अगर एक्सेप्शनल देखो तो डायमंड है, ये लस्ट्रस इसको बोलेंगे। आयोडीन है, आयोडीन जो नमक में मिला होता है वो भी शाइनी होता है। तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, वो भी आप पढ़ोगे आगे। फिर नॉन मेटल सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैसियस भी हो सकता है एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में अगर आप इसको देखोगे तो ये तीनों स्टेट में मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपको जो मेटल है वो हमेशा सॉलिड स्टेट में ही मिलेगा। नॉन मेटल ना ही टफ होते हैं ना ही स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। स्ट्रांग नहीं होते हैं मेटल की तरह, ना ही ये टफ, इतने ठीक मतलब टफ स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक। तो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी थोड़ी डिफरेंट होती है, इसलिए इनको डिफरेंट एलिमेंट माना गया है, ठीक है। अब हम लोग मेटेलॉइड देखते हैं। तो मेटेलॉइड क्या है? तो मेटेलॉइड एक ऐसे सब्सटेंस हैं, ऐसे एलिमेंट हैं जो कि ना तो मेटल की कैटेगरी में आते हैं ना ही नॉन मेटल की कैटेगरी में,
यानी कि इनमें दोनों की मिली जुली प्रॉपर्टीज़ आती है, ठीक है। कुछ वो मेटल से ले लेते हैं, कुछ नॉन मेटल से ले लेते हैं, तो ऐसे प्रॉपर्टी वाले को कहते हैं हम मेटेलॉइड, ठीक है। जैसे कि बोरॉन है, सिलिकॉन है, और जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, ये सब क्या है, मेटेलॉइड है, ठीक है। बस आपको इसका बस इतना ही ध्यान रखना है। नोबेल गैसेस, नोबेल गैसेस क्या है, तो कुछ गैसें ऐसी हैं जो नोबेल हैं। नोबेल क्यों कहा गया है, क्योंकि ये प्रीसियस हैं और इनमें एक क्वालिटी होती है कि ये कभी किसी से रिएक्शन नहीं करती हैं, ठीक है। कुछ टोटल हमारी 6 गैसेस हैं जो किसी से रिएक्ट नहीं होती, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। अब ये किसी से रिएक्ट नहीं करती हैं, इसीलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी हो जाती हैं कहीं ना कहीं। जैसे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन क्या होगा, एनवायरनमेंट में रहेगा लेकिन किसी ना किसी के साथ जुड़ के रहेगा, बहुत जल्दी वो एक्टिविटी दिखाता है, ठीक है, रिएक्शन दिखाता है। लेकिन जैसे आर्गन गैसेज हैं, हीलियम गैसें हैं, ये सब नोबेल गैसें हैं, ये कभी रिएक्ट नहीं होती किसी से, इसीलिए हम लोग बल्ब के अंदर ये जो आर्गन गैस है उसको फिल कर देते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर होता है मेटल, तो वो कोई रिएक्शन नहीं दिखाएगी वो गैस। जब रिएक्शन नहीं दिखाएगी तो ये आर्गन गैस अपना काम करेगी और टंजस्टन जो एक मेटल है वो अपना काम करेगा, ठीक है। रिएक्शन नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा। तो इसलिए नोबेल गैसेस बहुत सारे यूजेस में आती है, आगे आप लोग चैप्टर में हो सकता है हायर क्लासेस में देखो, ठीक है। तो ये कुछ नोबेल गैसेस हैं 6 टोटल। हमारे कितने हो गए, हमारे 92 मेटल हो गए, 92 मेटल हमने पढ़ लिया, सॉरी 92 मेटल्स पढ़ लिए हम लोगों ने, और 18 पढ़ लिया नॉन मेटल, और 6 पढ़ लिया नोबेल, और कुछ मेटलॉइड्स हैं, ठीक है। तो ये टोटल 118 एलिमेंट हमारे पूरे कैटेगराइज्ड हो गए, हमने उनकी प्रॉपर्टी को जान लिया। ओके, अब हम पढ़ेंगे एलिमेंट के सिंबल, ठीक। तो एलिमेंट जितने होते हैं उन सबको सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंबल इज़ शॉर्ट फॉर्म, सिंबल एक तरह का शॉर्ट फॉर्म होता है एलिमेंट का, जिससे हम उसको समझते हैं, जानते हैं, ठीक है। ये केवल इसको रिप्रेजेंट नहीं करता है, बल्कि इसके एलिमेंट में क्या एटम प्रेजेंट है, क्या एलिमेंट प्रेजेंट है, वो सब भी दिखाता है, ठीक है। सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे डाल्टन, डाल्टन ने एलिमेंट के सिंबल बनाने शुरू किए, ठीक है। तो उन्होंने सिंबल इस फॉर्म में बनाए कि हाइड्रोजन को जैसे इस तरह का सिंबल दे दिया, ठीक है, ऑक्सीजन को जैसे इस तरह का सिंबल दे दिया, तो इस तरह से उन्होंने सिंबल देना स्टार्ट किया। सबसे पहले उन्होंने ही स्टार्ट किया था डाल्टन ने, ठीक है। लेकिन फिर धीरे धीरे इस तरह में जब इतने सारे 118 एलिमेंट हैं, उनके सबके इस तरह के जब सिंबल बनने लगे तो प्रॉब्लम होने लगी लोगों को पढ़ने के लिए, ठीक है। तो एक बर्जेलियस साइंटिस्ट थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के साथ इसको रिप्रेजेंट करना स्टार्ट किया, ठीक है। जैसे कि बोरॉन है तो उसको बी कह दिया, कार्बन है तो उसको सी कह दिया। कहने का मतलब है जो फर्स्ट लेटर है, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई, जो फर्स्ट लेटर है उस एलिमेंट का, उसके इंग्लिश नेम का जो फर्स्ट लेटर है उसी के नाम से उसका रिप्रेजेंटेशन होगा। जैसे बोरान हो गया बी से, कार्बन हो गया सी से, और फ्लोरीन हो गया एफ से, ऑक्सीजन हो गया ओ से, आयोडीन हो गया आई से, ठीक है। तो इनका जो फर्स्ट लेटर था उसको उन्होंने सिंबल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल में लिखते हैं, ठीक है। अब फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आगे आई कि भाई कुछ ऐसे भी एलिमेंट है जिसके आगे, जिसका मतलब बी बी नाम से ही है, मतलब एक ही फर्स्ट लेटर उनका सेम है, ठीक है। जैसे कि बोरान है, बेरियम है, बेरिलियम है, बिस्मथ है, और ब्रोमीन है, ये सब बी नाम से हैं। तो क्या सबको बी कह दिया जाए, कैपिटल बी कह दिया जाए? नहीं, ऐसा नहीं है, इससे तो गलत हो जाएगा। तो इसके लिए उन्होंने एक ट्रिक बताई, उन्होंने कहा फर्स्ट लेटर तो हम वही रखें बी, प्लस उसके आगे वाला जो सेकेंड लेटर है उसको भी उसमें ले चलें, ठीक है। बोरान का तो निश्चित हो गया था कि बी है, लेकिन उसके बाद जब बेरियम आया तो बी के साथ ए लगा दिया गया, उसके आगे वाला लेटर, और फिर बेरिलियम जब आया तो उसके साथ बी ई लगा दिया गया, बिस्मथ जब आया तो बी आई लगा दिया गया, ब्रोमीन जब आया तो बी आर लगा दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने बताया। इसके बाद कुछ ऐसे भी थे जिनमें आगे के 2 लेटर भी सेम थे, मतलब फर्स्ट लेटर भी सेम और आगे वाला भी लेटर सेम। तो उसके लिए क्या किया जाए, तो उसको लिए उन्होंने बताया कि भाई फर्स्ट वाला लेटर ले लो और थर्ड वाला लेटर ले लो। जैसे कि आर्गन है और
आर्सेनिक है, दोनों में AR आता है, तो आर्गन को तो AR पहले से बना दिया गया, इसके बाद आर्सेनिक में उसके आगे वाला थर्ड लेटर उठा लिया गया AS, ठीक है। क्लोरीन Cl और क्रोमियम Cr हो गया, ठीक है। ये दोनों मिल रहे हैं, ये दोनों मिल रहे हैं। यहाँ पर देखो मैग्नीशियम और मैग्नीज, तो मैग्नीज में तो Mg ले लिया गया है और मैग्नीशियम में Mn ले लिया गया है, क्योंकि दोनों में AA प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने एक ट्रिक बताई कि इस तरह से हम सिंबल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इनको। अब कुछ लेटर ऐसे थे जिनको उनके लैटिन नाम की वजह से ही उसका सिंबल रखा गया, ठीक है। जैसे कि सोडियम को नाट्रियम बोलते हैं लैटिन वर्ड में, तो उसको Na कहा गया है। आयरन को हम फेरम बोलते हैं तो Fe कहा गया है। गोल्ड को हम ऑरम बोलते हैं तो Au कहा गया है। कॉपर को हम क्यूप्रम बोलते हैं TCU कहा गया है। तो इस तरह से कुछ ऐसे स्पेसिफिक एलिमेंट हैं जिनके लैटिन नेम से ही उनके सिंबल फॉर्म किए गए हैं, ओके। अब कुछ ऐसे भी एलिमेंट हैं जिनका नाम कंट्री के नाम से है, किसी का नाम साइंटिस्ट के नाम से है, किसी का नाम किसी कलर के नाम से है, किसी का नाम उसके मैथोलॉजिकल कैरेक्टर के नाम से है, किसी का प्लैनेट के नाम से है, ठीक। तो कुछ एलिमेंट ऐसे भी थे, तो उनका सिंबल भी उनके उसी स्पेसिफिक नेम के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है, ठीक है। जैसे अमेरिशियम, अमेरिशियम को अमेरिका कंट्री के नाम दिया गया है तो इसको AM कहा गया है, ठीक है। मरकरी Hg, Hg क्या है, ये इसका गोल्ड मरकरी, मरकरी नाम क्या है, मैथोलॉजिकल कैरेक्टर है इसका, ठीक। तो क्या है, इसको कहा गया है Hg, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने सिंबल में रिप्रेजेंट करना इसको बताया और पूरी केमिस्ट्री के एलिमेंट को इजी बना दिया। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं, जैसे कि क्वेश्चन इसमें हमेशा पूछा जाता है, जैसे कह दिया गया कि मोस्ट कॉमन एलिमेंट का नाम बताओ, ठीक है, जो यूनिवर्सल है। तो हमने बोला आंसर हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि अर्थ क्रस्ट में कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो सबसे ज़्यादा है, ग्रेटेस्ट अमाउंट में है, तो आंसर होगा ऑक्सीजन, ठीक है। एटमॉस्फेयर में सबसे मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट कौन सा है, तो नाइट्रोजन होगा। और ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सब मोस्ट कॉमन एलिमेंट है जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अलग से पूछे जाते हैं शॉर्ट में, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक। नेक्स्ट, अब कंपाउंड में आते हैं। हम लोग एलिमेंट पढ़ चुके हैं, सारे एलिमेंट पढ़ चुके हैं, मेटल वाले भी पढ़ चुके हैं, नॉन मेटल, मेटलॉइड पढ़ चुके और नोबल गैसेस पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम आते हैं कंपाउंड में। तो व्हाट इज़ कंपाउंड, कंपाउंड क्या होता है, दो डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर बना हुआ स्ट्रक्चर कंपाउंड कहलाता है। जैसे ऑक्सीजन के एटम हमने मिलाए हाइड्रोजन के एटम के साथ तो बन गया हमारा H2O यानी कि वाटर, ठीक है। यहाँ पर दो डिफरेंट एटम प्रेजेंट हैं, इसलिए हम इसको कंपाउंड कहेंगे। CO2 भी लिख सकते हैं हम। यहाँ पर भी देखो कार्बन का एक एटम प्रेजेंट है और एक ऑक्सीजन का एटम प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कंपाउंड, ठीक है। तो हम समझ गए कंपाउंड क्या होते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक नेचर क्या होता है इनका, तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कोई भी कंपाउंड होगा, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट से बना है और वो हर एक कंपाउंड एक फिक्स रेशियो में ही बनता है, फिक्स रेशियो और फिक्स मास में, ठीक है। जैसे कि NO बना है, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो नाइट्रोजन का 1 एटम प्रेजेंट है, ऑक्सीजन का 1 एटम प्रेजेंट है, यानी 1:1 के रेशियो में पाया जाता है, ठीक है। यानी कि दुनिया का कहीं भी नाइट्रोजन ऑक्साइड आप ले आओगे, उसमें आपका जो फॉर्मूला होगा NO होगा और उसके जो मिक्सिंग प्रॉपर्टी होगी यानी कि जो प्रपोर्शन होगा 1:1 का ही रेशियो लिया जाएगा, ठीक है। अब जैसे आप H2O बनाते हो, H2O, तो H2O में हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल ही रहेगा, यानी कि 2:1 का ही रेशियो इसमें लगेगा, बाकी कोई रेशियो नहीं होगा। यानी आपके पास बहुत सारा हाइड्रोजन है, बहुत सारा ऑक्सीजन है, सबको मिला दो, आप सोचो कि एक साथ सब जोड़ के एक साथ हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। बनाएंगे वो एक टाइप का मॉलिक्यूल, ठीक है, मतलब जिसमें 2 हाइड्रोजन होगा और 1 ऑक्सीजन होगा। दुनिया का कहीं भी का भी वाटर ले लो,
कहीं का भी वाटर ले लो, उसका जो फॉर्मूला है, उसका जो फिक्स रेशियो है मिक्स होने का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वो सेम होगा, सिमिलर होगा। ठीक है, तो इसी तरह आप यहाँ पर भी देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट जो कंपाउंड है उनके अपने अपने पर्टिकुलर रेशियो के साथ ही मिलते हैं, वो किसी डिफरेंट रेशियो में नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये एक तो हो गया इसका एक इम्पॉर्टेंट नेचर। दूसरा, जब भी कोई कंपाउंड बनता है, कोई भी कंपाउंड जब फॉर्म होता है, तो या तो वो एनर्जी को इवॉल्व करेगा यानी बनाएगा, या तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, दो में से एक प्रोसेस करेगा ही करेगा। ठीक है, अब एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, जैसे एग्जांपल देखो, प्लांट अपना फूड फॉर्म करते हैं तो क्या करते हैं, सनलाइट की एनर्जी को लेते हैं, तो क्या कर रहे हैं, वो सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और CO2 और H2O को मिलाकर क्या कंपाउंड बना रहे हैं, ग्लूकोज कंपाउंड बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रही है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, तब एक कंपाउंड बन रहा है। अब इसी को आप पलट कर देख लो कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज जब हम खाते हैं यानी प्लांट को फूड को जब हम खाते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में, तो उसको क्या करते हैं, हम अपनी बॉडी में ले जाके ग्लूकोज को तोड़ देते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, और ब्रेक डाउन करके CO2 फॉर्म करते हैं और एनर्जी बहुत सारी निकालते हैं, इससे CO2 फॉर्म करते हैं और बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज़ हो रही है, यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक कंपाउंड बन रहा है, कंपाउंड के बनने में एनर्जी रिलीज़ हो रही है, यहाँ पे जो कंपाउंड बन रहा है ग्लूकोज, वहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, तो कभी भी कोई भी कंपाउंड बनेगा वहाँ पर या तो एनर्जी रिलीज़ होगी, या तो एनर्जी रिलीज़ होगी यानी इवॉल्व होगी, या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, तो 2 पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है एनर्जी इज आइदर एब्जॉर्ब और इवॉल्व, ये हम क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, अब हाँ एक चीज़ और, कोई भी कंपाउंड होगा वो अपने बीच में एक केमिकल बॉन्डिंग रखेगा। ठीक है, कोई भी कंपाउंड जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहे हैं तो इन सब के बीच में एक ना एक बॉन्डिंग होती है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्डिंग होगी। कहने का मतलब है दो एटम के बीच एक बॉन्डिंग होती है, तभी जाके कोई कंपाउंड बनता है। ठीक है, ठीक है, अब इनका हमेशा एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है और फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होता है। वाटर का भी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 1 है और बॉइलिंग पॉइंट ले लो तो 100 डिग्री है। ठीक है, तो हर एक सब्सटेंस का, हर एक कंपाउंड मॉलिक्यूल का फिक्स मेल्टिंग पॉइंट भी होगा, फिक्स बॉइलिंग पॉइंट भी होगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। ठीक है, अब किसी भी कंपाउंड के बनने में, जैसे H2O बना तो उसके बनने में जो एटम मिक्स हुए हैं उनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है एक कंपाउंड बनने के बाद। जैसे कि देखो, ये है हाइड्रोजन महाशय और ये है ऑक्सीजन महाशय। ऑक्सीजन क्या करता है, हीट बनने में यानी कि आग के जलने में हेल्प करता है। ठीक है, और हाइड्रोजन क्या करता है, ये ब्लास्ट कर देता है, मतलब आग लगा देता है। ठीक है, अब दोनों गरम गरम हैं, दोनों जब बॉन्डिंग से जुड़े हैं तो जुड़ने के बाद बिल्कुल ठंडे हो गए और वाटर फॉर्म कर दिया, जिसका फायर से कोई दूर दूर तक का ताल्लुकात नहीं है। तो सोचो इन दोनों से इस बने हुए कंपाउंड की प्रॉपर्टी कितनी डिफरेंट हो गई है ना। तो इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि कंपाउंड में जो जो एटम मिले हुए हैं उनकी अपनी प्रॉपर्टी पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। ठीक है, और एक कंपाउंड की डिफरेंट प्रॉपर्टी वो ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो किसी भी कंपाउंड को आप फिजिकली या मैकेनिकली उसको सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे कि H2O है तो उसका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अलग अलग सबको नहीं कर सकते आप फिजिकली। ठीक है, केमिकली आप किसी तरह से कर सकते हो। आप देखो जब आप वाटर वेपर फॉर्म में कर रहे हो, मतलब वाटर को बॉयल कर रहे हो, तो बॉयल करने में वेपर फॉर्म में सब उड़ता चला जाता है, जितना भी वाटर है सब देखो उड़ रहा है, सब उड़ के चला जाएगा, वाटर आपका बिल्कुल नहीं बचेगा। और जो वेपर फॉर्म में भी वाटर जाएगा वो एक एक सिंगल मॉलिक्यूल के फॉर्म में जाएगा, मतलब सिंगल मॉलिक्यूल यानी कंपाउंड मॉलिक्यूल होगा उसमें H2O का, टूटा हुआ मॉलिक्यूल नहीं होगा कि हाइड्रोजन अलग हो जाए ऑक्सीजन अलग हो जाए। लेकिन अगर आप H2O को केमिकली ट्रीट करते हो, मतलब उसमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई करते हो, तो उसके हाइड्रोजन
और उसके ऑक्सीजन दोनों को अलग किया जा सकता है। ठीक है, तो ये स्पेशल टाइप की प्रॉपर्टीज़ हो गई कंपाउंड की। अब फॉर्मूला, किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला को कैसे बनाते हो। ठीक है, तो कंपाउंड के जो फॉर्मूले, आप लोग एलिमेंट के फॉर्मूले जान गए कैसे बनते हैं, अलग अलग सिंबल से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, अब वो जो एलिमेंट बनाए जाते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिसिटी के हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक अगर एटम जुड़ा है तो हो गया मोनो एटॉमिक, दो एटम जुड़े हैं तो हो गया डाई एटॉमिक, तीन एटम जुड़े हैं तो हो गया ट्राई एटॉमिक, और तीन से ज़्यादा एटम जुड़े हैं तो हो गया पॉली एटॉमिक। ठीक है, तो इस तरह से हम एलिमेंट का फॉर्मूला बनाते हैं उसकी एटॉमिसिटी के अकॉर्डिंग। ठीक, अगर हमें कंपाउंड का कोई मॉलिक्यूल फॉर्म करना है, कोई फॉर्मूला बनाना है, तो कैसे बनाते हैं। जैसे हमारे पास सोडियम है और क्लोरीन है, दो हैं। ठीक है, दोनों का हमें कंपाउंड बनाना है, तो इसका फॉर्मूला कैसे बनाओगे, ये अलग एटम है और ये अलग एटम है। तो हमें पता है, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि कैसे इसका चार्ज बनाते हैं। तो क्लोरीन हमेशा, जो सोडियम होता है उसके ऊपर प्लस चार्ज होता है और क्लोरीन के नीचे माइनस चार्ज होता है। ठीक है, तो इनके चार्ज पार्टिकल होते हैं जिसकी वजह से ये एक दूसरे में कंबाइंड होते हैं, मतलब एक बॉन्ड बनाते हैं। ठीक, तो क्या होगा, सोडियम का चार्ज इस साइड पे आ जाएगा क्लोरीन के साइड पे, और क्लोरीन का चार्ज आ जाएगा सोडियम के साइड पे, तो फॉर्मूला बन जाएगा NaCl। ठीक है, तो इस तरह से फॉर्मूले को बनाया जाता है। आप और भी अच्छे से इसको फॉर्मूला को बनाना सीखोगे अपने नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अभी आपके लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। यूज़ ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंपाउंड ऑन बेसिस देयर प्रॉपर्टीज़। देखो, डिफरेंट डिफरेंट के टाइप के जो कंपाउंड्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनमें अपनी अपनी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसकी वजह से हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि गोल्ड है, प्लेटिनम है, सिल्वर है, ये क्या है, बहुत ज़्यादा लस्ट्रस होते हैं, प्रीसियस एलिमेंट हम इनको कहते हैं। तो इनके थ्रू हम क्या बनाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं, है ना, कोई भी ऑर्नामेंटल चीज़ बनाते हैं। कॉपर है, एल्युमिनियम है, ये दोनों क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, तो हम उसको इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ करते हैं, कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने में यूज़ करते हैं, है ना। तो ये इसके यूज़ हैं इसके प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग। आयरन है, उसको वो हमारा जो आयरन है वो आपको हर जगह बहुत सस्ते में दाम में मिल जाएगा। ठीक है, बहुत इजीली अवेलेबल होता है आयरन, और बहुत स्ट्रॉन्ग भी होता है। तो उसको ज़्यादातर आप मशीन्स देखे होंगे आयरन की ही बनी होती है, तो जितने भी टूल्स वगैरह होते हैं वो आयरन के ही फॉर्म किए जाते हैं, स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। डायमंड जो होता है बहुत स्ट्रॉन्ग हार्डेस्ट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और बहुत शाइनी होता है, तो उसको ऑर्नामेंटल में भी यूज़ कर सकते हैं, ज्वेलरी फॉर्म करने में भी यूज़ कर सकते हैं। जो आर्टिफिशियल डायमंड होता है उसको ग्लास कटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब ग्लास को कट करने के लिए भी उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, ग्रेफाइट, आप लोग जो पेंसिल से लिखते हो तो उसका जो आगे का जो नोक होता है, लेड होता है, वो ग्रेफाइट का बना होता है, तो आसानी से वो लिख जाता है ना, ब्रिटल नेचर का होता है और आसानी से आपकी कॉपी में लिख जाता है। ठीक है, लुब्रिकेंट की तरह भी यूज़ किया जाता है जो ग्रेफाइट होता है। ठीक, इसके अलावा कोल है, वुड है, नेचुरल गैसेस हैं, ये सब फ्यूल के फॉर्म में आप लोग यूज़ करते हो। ठीक है, बहुत सारी एनर्जी को इवॉल्व करता है ये। ठीक, अब वाटर क्या है, एक तरह का यूनिवर्सल सॉल्वेंट माना जाता है, यानी वाटर एक ऐसा सॉल्वेंट है जिसमें आप बहुत सारी चीज़ों को उसमें मिक्स कर दो, ईजिली वो मिक्स हो जाएंगी। ठीक है, इसलिए यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, आप उसको पीने में यूज़ करते हो क्योंकि अच्छा सॉल्वेंट है, आपके डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, प्लास्टिक एक बैड कंडक्टर होता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को, हीट को ये कंडक्ट नहीं करता, पास नहीं करता। तो क्या करते हो आप, जो भी कुकिंग यूटेंसिल्स यूज़ करते हो तो उसके हैंडल हमेशा प्लास्टिक के बनाए जाते हैं या फिर कुछ अदर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के बनाए जाते हैं। ठीक है, कि आपको वो गर्म ना लगे, हीट जब पास नहीं होगी तो आपको गर्म नहीं लगेगा वो। सैंड, इसमें से ग्लास प्रिपेयर किया जाता है, जो सैंड होता है, बालू, उससे ग्लास बनाया जाता है। ठीक है, कांच, और क्योंकि वो बहुत शाइनी नेचर का होता है और कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है उसमें। अब कुछ नोबल गैसेज हैं, जैसे आर्गन है, नियॉन है, इनको बल्ब में भर दिया जाता है तो क्या होता है, कोई रिएक्टिविटी नहीं करता है, तो अंदर आर्गन गैस भरी हुई है और अच्छी रोशनी देता है। और कुछ नोबल गैसेज ऐसी हैं जैसे कि
गुब्बारे में यूज़ किया जाता है ना, तो बहुत हल्का होता है आर्गन गैस, तो आसानी से राइज कर जाता है ऊपर। तो एलिमेंट हो चाहे कंपाउंड हो, इनके अपने अलग अलग प्रॉपर्टी होते हैं और उन प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हम अपने उसको यूज़ में ले आते हैं। ठीक है, तो बस यहाँ से हो जाता है आपका चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू।